10-10, 1100 में भेजिए आप मुझे दोबारा। और लाइव वाले को फुल फ्रेम हो गया। हाँ फुल अच्छा, अगला मैं वेट कर रही हूँ आपका लाइव। थैंक यू। आप बोल दो लाइव। दूसरे साथियों के लिए हमने लाइव लिंक शेयर कर दिया है, जो साथी नहीं है पत्रकार वो वहाँ पर। आप सभी पत्रकार साथियों का मैं शिमला में स्थापित हमारा कांग्रेस राजीव भवन में स्वागत करती हूँ। आज की प्रेस वार्ता में हमारे बीच में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित है जनता दल यूनाइटेड के सेक्रेटरी जनरल, जेडीयू के चीफ स्पोक्सपर्सन, पूर्व लोकसभा और पूर्व राज्यसभा सांसद, देश के अनेकों आंदोलनों से जिनका संबंध रहा है, आदरणीय केसी त्यागी जी। मैं उनका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से हार्दिक स्वागत करती हूं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ अमित पॉल जी हैं, वो जो बहुत लंबे समय तक मुख्यमंत्री दफ्तर से जुड़े रहे। आदरणीय वीरभद्र सिंह जी के साथ हमारे बीच में कुल राकेश पंत जी सोलन से हैं, चेयरमैन एमसी सोलन रहे। हमारे बीच में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता सौरभ जी हैं, मैं उनका स्वागत करती हूँ और सीधे आमंत्रित करती हूँ आदरणीय केसी त्यागी जी को। ये वाला सही वाला उनका। पत्रकार वार्ता में हमारे साथ उपस्थित, अब तो ये हिमाचल की हो गई हैं, लेकिन हमारी दिल्ली की छात्र संघ की अध्यक्षा रही हैं, विधायक रही हैं, और जितने भी दिल्ली में पॉलिटिकल प्रोग्राम होते थे, मल्टी पार्टी मल्टी नेशनल, उसमें सब में अलका जी और हम साथ साथ रहते थे। मेरे बहुत ही पुराने जनता पार्टी के समय के साथी हैं कुल राकेश पंत जी, जो सोलन में नगर पालिका के चेयरमैन रहे, इलेक्टेड, और कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। वीरभद्र जी के करीबी सहयोगी रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के दूसरे नेता हैं। साथियों, हम एक विशेष कार्यक्रम के तहत शिमला में आए। नीतीश कुमार जी ने जब से एनडीए छोड़ा है, तब से समूचे देश में विपक्षी एकता के तार जुड़ने शुरू हुए और उसी तार को, उसी कड़ी को आगे बढ़ाने का काम हम सब लोग मिलकर के कर रहे हैं। यहाँ आने के पीछे एक मकसद ये भी है कि गठबंधन से बाहर आने के बाद इस राज्य में पहला चुनाव है जब हम कांग्रेस पार्टी के मंच पर यहाँ पर आए हुए हैं। विपक्षी एकता के हम संपूर्ण एकता के पक्षधर हैं। हमारी उन मित्रों से भी जो अपोजिशन में हमारे साथ हैं, उनसे रजामंदी इस बात को लेकर के नहीं है कि कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके भी कोई विकल्प बन सकता है, जैसा कुछ नेता कहते हैं। हम उनसे डिसएग्रीमेंट में। नीतीश कुमार जी का मानना है कि नॉन कांग्रेसी, नॉन बीजेपी कोई अल्टरनेटिव देश में नहीं हो सकता जब तक कांग्रेस पार्टी उसका हिस्सा ना हो। एक तो हम ये संदेश लेकर के आप लोगों के बीच में। दूसरा, देश के बड़े हिस्सों में या तो कांग्रेस पार्टी शासक दल के रूप में है या अपोजिशन में है। यहाँ पर तीसरा कोई विकल्प नहीं है। इसलिए हमारी जैसी पार्टी और हमारे जैसे लोगों के लिए एक बड़ा साफ रास्ता है कि अगर बीजेपी को हारना है, हराना है, तो कांग्रेस पार्टी की सभी दलों को मदद करनी चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पराजित करना चाहते हैं। तीसरा, हिमाचल प्रदेश की जो जीत है और जो हार है, उसके बहुत राष्ट्रीय मायने होंगे। ये 2024 का भी आधारशिला का काम करेगी। यहाँ से विपक्षी एकता का एक नया प्रयास भी शुरू होगा। और अगर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जीतती है, तो आने वाले समय में राजस्थान में भी इसके जीतने की संभावनाएं दोबारा होंगी, मध्य प्रदेश में होंगी,
इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी होंगी, वहाँ के मुख्यमंत्री तो यहाँ आते रहे हैं। और फिर 2024 का जो हम लोगों का लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति के भी रास्ते हमारे खुलेंगे। लिहाजा हम अब तमामी कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, समूचे विपक्ष की एकता के लिए ये जीत बहुत मायने रखती है। छोटा प्रदेश है, 4 लोकसभा हैं, हमारे यूपी में 80 हैं, बिहार में 40 हैं, लेकिन आज हिमाचल की जो महत्ता है वो यूपी और बिहार से भी ज़्यादा होगी। इसलिए भी हम आप यहाँ की जनता के बीच में हैं। ये एक टिपिकल ज्योग्राफी से बना हुआ प्रदेश है। यहाँ के लोग मेहनत मशक्क़त करने में देश के अन्य भाग के लोगों के मुकाबले में ज़्यादा मेहनती हैं। पहाड़ का जीवन कैसा कठोर होता है कि राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में मैं लंबे समय से यहाँ भी, जम्मू कश्मीर भी, नॉर्थ ईस्ट में भी जाता रहता हूँ। उस सब का मैं जिक्र नहीं करना चाहता। मेरा थोड़ा ताल्लुक किसान मूवमेंट से भी रहा है। जो पिछले 1.5 साल तक आंदोलन चला है उसमें मैं सक्रिय हिस्सेदार रहा हूँ। और एक स्टेज पर तो संयुक्त किसान मोर्चा ने पेशकश किया था कि सरकार के हमारे बीच में त्यागी जी अगर मध्यस्थता करें तो हमें कबूल है, क्योंकि मुझे चौधरी चरण सिंह जी, चौधरी देवीलाल जी, प्रकाश सिंह बादल जी और टिकैत साहब के जो पिताश्री थे चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, उनके साथ किसान आंदोलनों में काम करने का मौका मिला है। मेरा राज्य सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी जो अनुरोध है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, वो ये है कि हम जो गांव के लोग हैं, अब कोई भी एक चीज़ ले लीजिए, मेरी घड़ी है ये, इस पर MRP लिखा हुआ, मिनिमम रिटेल प्राइस। शिमला के बाज़ार में, कुल्लू के बाज़ार में और भी जो बाज़ार हैं उसमें एक नए पैसे कम पर भी ये नहीं बिक सकता। लेकिन जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, उत्तर भारत के अलग लगाओ, हिमाचल के अलग लगाओ। अलका जी का मैं कहीं वक्तव्य पढ़ रहा था सेब के किसानों के बारे में, यहाँ के किसान से कैसे कम कीमत पर लेकर के उपभोक्ता को कितने पे मिलता। लेकिन मेरा उससे भी अलग एक सवाल है, ये मैं आपके जो पत्रकार मित्र हैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूँ कि जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं हिमाचल प्रदेश के किसानों के, उन्हें किसी की भी MSP नहीं मिलती है। मुझे गेहूँ की मिलती है, मुझे चावल की मिलती है, मुझे गन्ने की मिलती है, मुझे दाल की मिलती है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के किसानों को किसी भी चीज़ की MSP नहीं मिलती। एक तो किसान फ्रंट का पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होने के नाते हमने इनसे भी वायदा लिया, इन्होंने कहा है कि जो ही इनकी सरकार सत्ता में आएगी, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, चाहे वो एप्पल का है, चाहे वो फ्लोरिकल्चर का है, चाहे आलू का है, चाहे और सब्जियों का है, सबके लिए MSP तय की जाएगी। उससे कम बेचने वालों के खिलाफ जुर्माना दिया जाएगा। तो मैं इनका आभार भी करना चाहता हूँ किसान पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के रूप में कि अगर कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार हिमाचल में बनेगी तो यहाँ MSP लागू, फलों पर भी और सब्जियों पर भी, जो नहीं आज की तारीख में ना केंद्र सरकार की सूची में है ना राज्य सरकार की सूची में है। 1.5 साल आंदोलन चला, 750 लोग शहीद हुए। मोदी जी के आह्वान पर, उनके आश्वासन पर हम लोगों ने आंदोलन समाप्त किया कि हम MSP बनाएंगे। MSP को बनाने वाली जो कमेटी बनी उसमें 99% वो थे जिन्होंने MSP का विरोध किया था। 3 कमेटी की मीटिंग हो चुकी है, अभी तक कोई नतीजा उसका नहीं निकला है। तो हम जो ग्रामीण भारत के लोग हैं, और हिमाचल तो ज़्यादा ही ग्रामीण भारत का है, उन सब लोगों की तकलीफ है। और हम चाहते हैं, और मैं बहुत दावे के साथ कहता हूँ, यहाँ की जनता से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में अगर कांग्रेस जीत गई तो 1 महीने के अंदर MSP लागू हो जाएगी, क्योंकि इसका असर समूचे देश पे पड़ेगा। और जो दिल्ली वालों का काम करने का तरीका है वो मर्जी से नहीं, किसकी, किस चीज़ की? सेब का नहीं, FCI लेता है वो, तो मोर क्या होता है फिर?
नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ, बिल्कुल ठीक सवाल किया आपने। उसके मतलब जैसे मैं गेहूं पैदा करता हूं तो हरियाणा आपके पड़ोस में है, पंजाब आपके पड़ोस में है, वहाँ पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर जो एफसीआई के गोडाउन्स हैं वहाँ जाकर के हम बेच के आते हैं। क्या शिमला में है, क्या सोलन में है, वही मैकेनिज्म। एफसीआई लेता है कि नहीं लेता है? अब वही मैं आपसे कह रहा हूँ, वही मेरा निवेदन है। सेव की जो सरकार की तरफ से एमएसपी तय हो तो प्राइवेट प्लेयर्स को क्यों दिया जाए कम दामों पे? स्टेट गवर्नमेंट भी खरीदती है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं खरीदती, स्टेट गवर्नमेंट भी खरीदती है। हाँ, इसलिए जब तक किसान चाहें, जितना चाहें उतना वो अपना दे सकते हैं। ये मांग करना तो किसान का अनुचित नहीं ना। फ्लोरिकल्चर के दाम तय हैं? नहीं है, उनकी भी एमएसपी चाहिए। हमें हर चीज की एमएसपी चाहिए, बिकॉज वी आर द प्रोड्यूसर। कानून चाहिए, हमें कानून चाहिए। और एक चीज और, जो एमएसपी सरकार ने तय की है उससे एक नए पैसे कम पर भी हमें नहीं बेचना, और जो खरीदता है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये भी हमने इसमें डिमांड किया है। इसलिए जो घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी का मैंने देखने का मौका मिला, उसमें कांग्रेस पार्टी का देखने का मिला, उसका तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद भी, हम तो कभी कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं रहे हैं, हम तो कांग्रेस पार्टी से अलग ही रहे हैं। हमारा ज़्यादा समय भारतीय जनता पार्टी के साथ गुजरा, जेलों में भी, जेल से बाहर भी। और हमारी पार्टी जब 1996 में अटल जी 14 दिन तक प्रधानमंत्री बन के वापिस आ गए थे, तो सबसे पहली पार्टी थी हमारी जिन्होंने अटल जी के नेतृत्व में सरकार बनाई थी। लेकिन जितनी निराशा हमें अपने मित्रों से हुई है, पुराने वालों से, इतनी किसी से नहीं है। दूसरी पार्टी थी अकाली दल, तीसरी थी शिवसेना। आज हम तीनों अलग हैं। एनडीए के 4 घटक थे 1998 में, बीजेपी, शिवसेना, अकाली दल और जेडीयू या समता पार्टी। अब हमने बीजेपी को निकाल दिया, अब असली एनडीए भी हम ही हैं। वो हम 3 हैं, वो एक अकेले हैं। और हम तीनों पार्टियों के साथ हैं। आप अकाली दल के साथ, और इनके जो मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह, उनको आप अपनी कांग्रेस पार्टी में ला रहे हो, बीजेपी में। ऐसा अनफ्रेंडली एक्ट तो कभी नहीं देखा। हो आप बाला साहब के साथ, हॉबनबिंग कर रहे हो शरद पवार जी के साथ, हो आप बिहार में हमारे साथ। चिराग पासवान जो रामविलास जी के बेटे हैं, उनके टिकट पर 85 लोग चुनाव लड़े बीजेपी के। कैन यू इमेजिन? फ्रेंडली पार्टी हमें। और इतना ही नहीं, संगठन मंत्री इन लोगों के यहाँ बड़ा महत्वपूर्ण होता है, जो मीडिया के लोग जानते हैं। इनका संगठन मंत्री भी एलजेपी के टिकट पे चुनाव लड़ गया। अब हमें पलटू राम बता रहे हैं, तो असली पलटू राम तो यही हैं जिन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा रामविलास के साथ, विधानसभा चुनाव लड़ा हमारे साथ, अब बाई इलेक्शन लड़ा चिराग पासवान के साथ। तो ये भरोसेमंद भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। जो इनके साथ जाता है उसी की कैजुअलिटी होती है, उसी को समाप्त करते हैं। अब अटल जी की जो सरकार थी, उसमें अकाली दल, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसमें जनता दल यू, समता पार्टी, ममता की पार्टी, टीडीपी, टीआरएस, बीजू पटनायक की पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, 24 पार्टियां थी। आज एक पार्टी है, उसका नाम है आरपीआई अटावले गुट। वो एमपी नहीं है, सिटिंग एमपी नहीं है, हारा हुआ एमपी है और राज्यसभा का एमपी है। उसके अलावा देश की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इन पर अब एतबार नहीं करती है। लिहाजा हम यहाँ पर जो हमारे मित्र साथी हैं मीडिया के, उनसे यही 2 बात कहने के लिए आपके बीच में आए हैं। एक तो हमारा लक्ष्य, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, हमारा लक्ष्य है 2024 के लिए संपूर्ण विपक्ष की एकता। ममता जी कभी कहती हैं, केसीआर कभी कहते हैं कि गैर कांग्रेसी विकल्प बनना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के अलावा कोई क्रेडिबल अल्टरनेटिव नहीं बन सकता। इसलिए हम हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की हिमायत करने के लिए और उनको वोट दिया जाए उसके लिए आए हैं। और दूसरा, यहाँ के जो ग्रामीण भारत की स्थिति खराब है, उनकी जो एमएसपी फ्रूट्स पे भी उस पर नहीं मिलती है, उसको लेकर के भी हमारी नाराज़गी है। लिहाजा हम यहाँ के मतदाताओं से अपील करते हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाले जो उम्मीदवार हैं उनको जिताएं।
इसका इम्पैक्ट नेशनल पॉलिटिक्स पर होगा, जिससे हमारी विपक्षी एकता के तार जुड़े हुए हैं। धन्यवाद। मैं सौरभ जी को आमंत्रित करती हूँ। हमारे पत्रकार साथियों के कुछ एमएसपी पे सवाल थे, जो सच्चाई है वो बताएंगे। हिमाचल में जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो आपस से दी जाती है, जो टोटल प्रोड्यूस का 1% भी है। अगर 9 और 10 रुपए किलो सेब बिकेगा तो आप इस चीज का खुद ही महत्व जान सकते हैं कि ये हमारे हॉर्टिकल्चर सिस्टम में बिल्कुल भी लाजमी नहीं है। तो जब कांग्रेस सरकार आई, जैसा त्यागी जी ने कहा, तो एमएसपी पे और बेहतरी कांग्रेस पार्टी करने की कोशिश करेगी। धन्यवाद सौरभ जी। मैं एक बार फिर से जनता दल यूनाइटेड के नेता, मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हिमाचल में और देश भर में भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक मजबूत विकल्प, एक मजबूत विपक्ष के रूप में देखते हुए यहाँ पर खुद चलकर आए और अपना समर्थन दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नीतीश कुमार जी का, मुख्यमंत्री जेडीयू केसी त्यागी जी का धन्यवाद करते हैं। एक तरफ भाजपा है, नाम गिनाए, दोबारा गिनवा देती हूँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस, इनके सहयोगी थे, छोड़ के चले गए। पीडीपी, महबूबा मुफ्ती सरकार चला रहे थे, इनके सहयोगी थे, छोड़कर चले गए। शिरोमणि अकाली दल पंजाब में छोड़कर चले गए। शिवसेना महाराष्ट्र में छोड़ के चले गए। टीएमसी, ममता जी रेल मंत्री थे अटल जी के साथ, छोड़ के चली गई टीएमसी। झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी छोड़कर चली गई एनडीए को। जेडीयू का उदाहरण आपके सामने है। टीडीपी छोड़ के चली गई। जनता दल यूनाइटेड का भी नाम बीजू जनता दल, नवीन पटनायक जी मुख्यमंत्री हैं, साथ थे, सहयोगी थे, आज नहीं है। बीएसपी भी एक समय पर सरकार बनाई थी, छोड़ गई। तो बात यह है कि कमजोर यूपीए नहीं, शिवसेना का हमारे साथ आना, झारखंड मुक्ति मोर्चा का हमारे साथ आना, जेडीयू का हमारे साथ आना, टीएमसी के नेता की लगातार दिल्ली में सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के साथ चलकर मीटिंग करना, ये दिखाता है कि कमजोर यूपीए नहीं, एनडीए हो रहा है। कमजोर विपक्ष नहीं, सत्ता पार्टी हो रही है। और मुद्दा आपके सामने रखा, किसानों का आंदोलन रखा। कुछ पत्रकार साथी जो हमारे हिमाचल से आते हैं, मुझे खुशी है कि उन्होंने कुछ डाउट था उसे क्लियर किया। क्या एमएसपी पे कानून है? सच्चाई यह है कि एमएसपी पे कोई भी कानून नहीं है। इसीलिए एमएसपी के कानून पर एक पूरा आंदोलन हुआ और आज भी कमेटी तक सीमित है, कानून नहीं बना जिसकी मांग है। अगर यहां पर सेब के व्यापारी, हमारे बागवानों को न्यूनतम एमएसपी तय है, तो पूछना चाहूंगी 30 रुपए किलो से 60 रुपए किलो सेब बेचने पर मजबूर क्यों है? क्यों पूंजीपति के हाथ में, मित्रों के हाथ में उनका शोषण हो रहा है? क्यों यहां से हिमाचल से खरीदा गया 60 और 30 रुपए किलो का सेब दिल्ली और राजधानियों में हिमाचल के बाहर 500-600 रुपए किलो का बिक रहा है? स्टिकर पूंजीपति मित्र का लगता है। हम उस आवाज को दम देने के लिए खड़े हुए हैं। बाकी आपके बहुत से सवाल होंगे। 3 बजे दोपहर को राज्यसभा सांसद, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी राजीव शुक्ला जी एक बड़ी प्रेस वार्ता कर रहे हैं और बहुत से खुलासे इस बड़ी स्क्रीन पर हम आपके सामने रखेंगे। जो हमारा एक लास्ट, मैं कह सकती हूँ, मास्टर स्ट्रोक होगा। तैयार रखिएगा, लाइव कीजिएगा। 3 बजे बड़ी स्क्रीन पर बहुत कुछ हम आपके सामने रखने वाले हैं। आमंत्रित कर रही हूँ, 3 बजे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहिएगा। बाकी मैं स्वागत करती हूँ आदरणीय केसी त्यागी जी से, मुझसे या हमारे मंच पे जो नेता बैठे, कोई आपका सवाल हो, उनका स्वागत है। धन्यवाद। देखिए, विपक्षी एकता क्यों होनी चाहिए? बुनियादी सवाल ये है, विपक्षी एकता होनी क्यों चाहिए? हम तो कांग्रेस पार्टी के शासन